हेलो बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था और गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो शासन काल माना जाता है वो माना जाता है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। सातकर्णी प्रथम के पश्चात लगभग 100 वर्ष तक सातवाहनों का जो समय है बहुत ही पराभव का समय था, जबकि पश्चिमी जो क्षत्रप थे उसमें रुद्रदामन के द्वारा सातवाहन वंश की शक्ति का पराभव किया गया और उन्हें महाराष्ट्र से खदेड़ दिया गया। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः सातवाहन वंश की उसी गौरव को, उसी सम्मान को वापस उठाया और सातवाहन वंश को पुनः उसी स्वरूप, वही स्वरूप प्रदान किया जिसके लिए सातवाहन वंश प्रसिद्ध रहा। तो अगर हम बात करें कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसके विषय में हमारे पास ऐसे कौन से जानकारी के सोर्सेज हैं जिनके आधार पर हम गौतमीपुत्र सातकर्णी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अगर हम सोर्सों पर बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में नासिक जो अभिलेख है जिसे उसकी माँ गौतमी बलश्री ने अपने पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी के शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया था, उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है और इसी अभिलेख में हमें गौतमीपुत्र को सातवाहन वंश के यश को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। तो इसके अलावा गौतमीपुत्र के स्वयं के शासन के 18वें वर्ष में भी जो हमें नासिक से जो हमें अभिलेख मिला है उससे भी हमें गौतमीपुत्र के सातकर्णी के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो माँ है गौतमी बलश्री, उनके द्वारा संयुक्त रूप से जारी उसके शासनकाल के 24वें वर्ष में जो अभिलेख जारी हुआ उससे हमें गौतमीपुत्र के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे पास मुख्य रूप से स्रोत हैं जिनसे हम गौतमीपुत्र सातकर्णी का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय और उसकी उपलब्धियों के विषय में। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को दोहरा रही हूं कि सातकर्णी प्रथम के बाद अगले जो 100 वर्ष है वो सातवाहन वंश के इतिहास में अंधकार का काल रहा, क्योंकि वह इस समय क्षयरातों के द्वारा सातवाहन शक्ति का विनाश किया गया। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः अपनी शक्ति का संचयन करके और पुनः सातवाहन वंश को उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। इसीलिए गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है उसका जो काल है उसकी गणना जो मुख्य जो शासक है उनमें की जाती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षत्रियों के मान का मर्दन किया, इस तरह का उल्लेख हमको नासिक अभिलेख से मिलता है। साथ में ही उसने शक, यवन और पहलवों का नाश किया। क्षयरात वंश का भी उसने नाश किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम के बाद क्षयरात वंश के द्वारा सातवाहन वंश को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। इसलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षयरात वंश का निर्विशेष कर दिया, सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। साथ में ही उसने समस्त राजाओं को पराजित किया जिसने उसके ऊपर आक्रमण किए। वह स्वयं सदैव पराजित रहा और उसको अनेक शत्रुओं को जीतने वाला कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने साम्राज्य का विस्तार इस तरह से कर लिया था कि उसके जो वाहन हैं वो तीनों समुद्रों का जल पिया। कहने का मतलब है कि उसने उसके राज्य की जो सीमाएं हैं वो तीनों ओर से समुद्र से मिली हुई थी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि गौतमीपुत्र
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। बच्चों, अगर हम गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्य विस्तार की बात करते हैं तो ऐसा नासिक अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का राज्य संपूर्ण दक्षिणा पथ में फैला हुआ था। वो कभी पराजित नहीं हुआ और उसके जो राज्य की जो सीमाएं हैं तीनों समुद्रों से लगी हुई थी। कहने का मतलब है कि उसके द्वारा एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करने का पहली बार प्रयास किया गया था। उसकी विजयों से स्पष्ट है कि उसने दक्षिण राज्यों सहित गुजरात पर, काठियावाड़ पर, महाराष्ट्र और मध्य भारत तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। अगर हम उसके राज्य विस्तार या उसकी विजयों की बात करें तो उसने असीक या कृष्णा नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र है उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। अस्मक गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर, मूलक या प्रतिष्ठान के आसपास के प्रदेश पर, सौराष्ट्र जिसमें कि दक्षिण काठियावाड़ आता है, अपरांत या उत्तरी कोंकण पर, कुकुर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर उसके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। अनूप नर्मदा नदी के तट पर, महिष्मती के निकटवर्ती प्रदेश, विदर्भ और बरार का प्रदेश, आकर और पूर्वी मालवा का प्रदेश और अवंती जो कि पश्चिमी मालवा था। कहने का मतलब है आकर और अवंती जो कि पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा का जो प्रदेश था, इन सब यहां तक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। गौतमीपुत्र के द्वारा शासित प्रदेशों की जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर उसके जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो पश्चिम में कोंकण से पूर्व में बरार तक और उत्तर में मालवा और काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक हम मान सकते हैं। और इसी अभिलेख में जो उसका जो नासिक अभिलेख है उससे हमें ये भी पता चलता है कि गौतमीपुत्र संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति होने का दावा करता है, क्योंकि उसका एक जो विश्लेषण जिसके उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है कि उसके जो वाहन है या उसके हाथियों ने तीनों समुद्रों का जल पिया। तो इससे भी पता चलता है कि उसके साम्राज्य की जो सीमा है वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जो सीमा है वहां तक उसका राज्य की सीमा लगी हुई थी। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि उसकी विजयों के बाद संपूर्ण दक्षिण भारत उसके प्रभाव को स्वीकार करता था। गौतमी बलश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र को शक, यवन, पहलवों का विनाश करने वाला बताया गया है। साथ में ही उसको क्षयरात वंश का नाश करने वाला कहा गया है। इसी अभिलेख में उसके द्वारा विजित प्रदेशों की सूचना भी हमें दी गई है, जैसे कि उसने अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकुर, आकर, अवंती आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। और नहपान ने पूर्व में जो सातवानों के राज्य को जो भारी क्षति पहुंचाई थी और महाराष्ट्र का जो अपरांत तक का जो प्रदेश था जो उनसे छीन लिया था, उसको गौतमीपुत्र ने अपने पुनः उन सारे प्रदेशों को न केवल उसने वापस लिया बल्कि उसने क्षयरात वंश को ही समूल रूप से नष्ट कर दिया और उन प्रदेशों पर उसके द्वारा अधिकार स्थापित कर लिया गया। नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र के शासन के 18वें वर्ष में स्कंधावाद से जारी जो अभिलेख है उससे हमको इस तरह की जानकारी मिलती है कि वो नासिक को जीत चुका था। इसके अलावा नासिक के ही जो जोगलदंभी मुद्रा भांड मिला है और उसमें से हमको जो 13,250 जो मुद्राएं मिली हैं उनमें से 9,000 जो सिक्के हैं वो हमें ऐसे मिले हैं जो पहले नहपान के थे और जिन्हें बाद में गौतमीपुत्र के द्वारा उनको पुनः मुद्रित करवाया गया। तो इससे यह पता चलता है कि उसके द्वारा शकों का विनाश किया गया और जो शकों का जो नेता था वो क्षयरात वंश का नहपान रहा होगा। यवन और पहलव इस काल में पंजाब में और सिंध में निवास कर रहे थे या बचे हुए थे और ऐसा माना जाता है कि कुछ छोटे यवन या पहलव जो राज्य थे वो क्षयरातों के भी अधीन थे जिन्हें उसके द्वारा जीता गया और हो सकता है कि
छैरात शकों के विनाश को इस लेख में प्रतीक रूप में सभी विदेशियों के विनाश के रूप में शक यवन पहलव कहा गया हो। चूंकि नहपान की जो अंतिम जो ज्ञात तिथि है वो 46 शक संवत है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गौतमी पुत्र ने नहपान को 124 ईस्वी में पराजित किया, क्योंकि इसके बाद हमें इस तरह का कोई भी लेख नहीं मिलता कि जो जिसमें कि हमें नहपान का उल्लेख मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने छैरात वंश को 124 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। बच्चों, अब हम गौतमी पुत्र के उसके जो व्यक्तित्व था उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। तो गौतमी बलचरी के अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी के व्यक्तित्व और चरित्र की जो विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डाला गया है और उसको न केवल महान विजेता बताया गया है, बल्कि उसके द्वारा अनेक ऐसे युद्धों में शत्रुओं को पराजित किया गया जिन्होंने सातवाहन वंश की सत्ता का विनाश किया था। इसी चूंकि वो महान विजेता था, इसीलिए उसको एकांकुश, एकसूर, राम, केशव, अर्जुन और भीम के समान पराक्रमी भी कहा गया है। साथ में ही वो दयाशील था, उदारता का भी गुण उसमें विद्यमान था और वह उसके व्यक्तित्व के जो उसके जो गुण थे वो उसमें समग्रता विद्यमान थी। वो कलाकारों का आश्रयदाता था, प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था, साथ में ही वो धर्मशास्त्र सम्मत भी था। कहने का मतलब है कि वो धर्मशास्त्र का ज्ञाता भी था। वह द्विज और द्विजेतर सभी कुलों का पोषक था। उसने वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया और वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसको स्थिरता प्रदान की थी। इसके अलावा उसने अपनी पुत्र जो वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी है उसका विवाह शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री के साथ किया था और ये सूचना हमको कन्हेरी के जो अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है कि गौतमी पुत्र ने न केवल समकालीन परिस्थितियों को समझकर एक और उसने छैरातों की शक्ति को राजनीतिक सैनिक शक्ति के बल पर समाप्त किया और दूसरी उसने कूटनीतिक संबंधों को लागू करते हुए उन्हीं छैरातों के साथ अपने पुत्र का विवाह भी किया। तो ये उसकी जो चतुराई है या उसकी जो कुटिलता है उसको प्रकट करने के लिए हमारे पास साक्ष्य इस तरह के हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इस तरह से गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश की जो गौरव है या प्रतिष्ठा है उसको पुनः स्थापित किया।